वेलकम आप सभी का क्लास 9th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 का सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इन सभी का स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स सबके बारे में आपको डेफिनेशन के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा समझाया हुआ है। और फिर दूसरी वीडियो में मैंने आपको बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है इन सबको बहुत अच्छे से समझाया है। किंक किसे कहते हैं, जेड लाइन किसे कहते हैं, क्यों जेड लाइन का किंक का यूज किया जाता है बार ग्राफ में या फिर किसी भी ग्राफ में। तो पहले एक बार इस सोल्यूशन वाली वीडियो को देखने से पहले जिन्होंने अभी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर आप क्लिक करेंगे और आप पहले उन दोनों वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, समझें। उसके बाद आपको सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं इसमें हमारे पास 9 क्वेश्चन है और 9 के 9 क्वेश्चन में ग्राफ बनना है। और वो ग्राफ यहाँ तो बनेगा नहीं बोर्ड पर, ठीक है। तो उसके लिए मैं बाकायदा ग्राफ की कॉपी पर, ग्राफ के पेपर पर पेन पेंसिल से आपको ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूँ। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम ना यूज वेस्ट करते हुए हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 12.1 नई बुक के हिसाब से, क्योंकि पुराने वाली बुक में चैप्टर नंबर कुछ और होगा। ठीक, तो आप सभी अपना पेन, अपना ग्राफ की कॉपी, पेज लेकर बैठ जाएं और तुरंत शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1 स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं ग्राफ पेपर पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.3 अपनी बुक में देख लेना। लेकिन ये मेरे पास अभी बुक पुरानी वाली है तो हो सकता है इसमें ये एक्सरसाइज 14.3 है, आपके पास जो बुक है उसमें ये होगा चैप्टर नंबर 12, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना जो भी होगा। वो तो खैर नई बुक है ना मेरे पास, वो आपके पास, मेरे पास पुरानी है अभी। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि इसने क्या हमको कहा है, गिवन क्या है, और उसके बाद हम इसको ग्राफ पेपर पर अभी यहीं पर बनाएंगे। इस सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था द्वारा कोई सर्वे कंडक्ट किया फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 ईयर वर्ल्ड वाइड। दुनिया में जो 15 साल से 44 साल के बीच की जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी डेथ या जो उनकी बीमारी का जो कारण है वो जानने के लिए सर्वे किया गया। फाउंड द फॉलोइंग फिगर इन परसेंट, और उस डाटा को एक परसेंटेज की टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा गया है। सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6, कॉजेज जो उनके मरने के जो कारण है, और उनका जो रेट है फीमेल फर्टिलिटी रेट। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस के कारण जिनकी मृत्यु हुई है ऐसी महिलाएं हैं 31.8%। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस जिनकी डेथ हुई है ऐसी है 25.4%। इंजरीज जिनको हुई है 12.4%। कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस 4.3%। रेस्पिरेटरी कंडीशंस जिनकी डेथ हुई है 4.1% और अदर कॉज 22%। ठीक, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 15 to 44 ईयर की बीच की महिलाओं की जो डेथ का या फिर बीमारी का जो रीजन है उसका डाटा दिया गया है परसेंटेज में। कहता है कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। पहली बात तो ये कही इसने हमसे। देखो यहाँ पर ये नहीं बताया कि कौन सा ग्राफ हमको यूज करना है, हिस्टोग्राम या बार ग्राफ या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो खुद समझ जाना, जब हमारे पास क्लास इंटरवल नहीं होता, जब हमारे पास क्लास इंटरवल नहीं होता, देखो जो इस तरह क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरह के वाले, इनको बोलते हैं क्लास इंटरवल, ये वाले। तो जब क्लास इंटरवल नहीं होता तो हम डाटा को बार ग्राफ के अकॉर्डिंग ही शो करेंगे। और वैसे कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ भी आता है साफ साफ कि बार ग्राफ बनाइए, फिर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो हमको पता कैसे चला, क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं है। इस तरह हमको पता चल गया कि हमको यहाँ पर बार ग्राफ बनाना है। विच कंडीशन इज, चलो जिसके बाद में देख लेंगे हम, पहले हमको ग्राफ बनाते हैं। तो देखो जब इसको हम ग्राफ बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर ग्राफ पेपर लिया हुआ है आपके सामने, आपको बहुत साफ दिखाई दे रहा होगा। अब इस ग्राफ पेपर को बनाने के लिए कुछ बहुत सी बातें जो आपको ध्यान से समझनी पड़ेंगी। हम ग्राफ पेपर पर ये बनाएंगे एक्स एक्सिस और वर्टिकली बनाएंगे हम वाई एक्सिस। ओरिजिन को मैंने यहाँ पर, इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन को यहाँ पर ओ मान लिया है। पॉइंट ओरिजिन कितना मैंने सपोज किया है, ओ क्या है यहाँ पे मेरे पास, ओरिजिन। ओरिजिन के बाद में अब देखो जो ये है ना ओ एक्स, यहाँ पर तो हम इनको शो करेंगे एक्स एक्सिस पर। जब मैंने आपको बार ग्राफ की थ्योरी समझाई थी, जब मैंने आपको बार ग्राफ समझाया था, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी ना पहले वाली इंट्रोडक्शन वाली, वो पहले उस वीडियो के बाद जरूर देख लेंगे। तो बार ग्राफ में मैंने बताया था आपको कि हम रेक्टेंगुलर वो बनाते हैं, रेक्टेंगल पिलर्स खड़े करते हैं यहाँ पर, और वन का गैप लेके। तो इधर तो मैं लिखूंगा ये जो रिजल्ट लिखे हुए हैं ऐसे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, फिर दूसरा वाला कौन सा, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, तीसरा ये तो लेंगे हम अलोंग टू एक्स एक्सिस। ये सब चीजें है ना ये वाली, ये तो लेंगे हम एक्स एक्सिस के अलोंग।
और जो डाटा दिया हुआ है न्यूमेरिकल नंबर ये लेंगे हम ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग। तो क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है बहुत साफ साफ कि 31.8 हाईएस्ट है और 4.1 सबसे छोटे वाला है, तो मैंने यहाँ पर 2 का डिफरेंस ले लिया है। 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 अप टू 32, क्योंकि जो मेरा बड़े वाला जो डाटा है बड़े वाला वो 31.8% का लिखा हुआ है। इस बात को हम यहाँ भी शो करते हैं ऐसे। स्केल हमने क्या लिया है ऑन वाई एक्सिस। जो ये एक ब्लॉक है ना, ये एक ब्लॉक होता है देखो 1 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 1 सेंटीमीटर। तो हम इस 1 सेंटीमीटर को 2 मान लेते हैं। हमने जो भी डिफरेंस लिया है हम 10 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं। तो इसको हमने कितना लिया है यहाँ पर 2 का, 2 फिर ये 2 का भी है, फिर 2 का भी है, ठीक है। तो स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2%। इधर लिखेंगे हम कॉजेज। जो ये कॉजेज लिखे गए हैं ना, देखो यहाँ पर जो ये कॉजेज लिखे गए हैं, ये कॉजेज इधर की तरफ मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग, और फीमेल फर्टिलिटी परसेंटेज हमने ऊपर की तरफ ऐसे लिख दिए, ठीक। अब बात को बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। जैसे कि पहला क्या आता है 31.8%, तो 31.8% को हम लोग कैसे काउंट करेंगे, उसके लिए आप लोगों को एक बात समझनी है। जो ये ग्राफ का, जो ये मेरा ग्राफ का ब्लॉक है ना, जो ये एक ब्लॉक बनता है ये वाला, बहुत ध्यान सुनना। जो ये एक ब्लॉक बना हुआ है, एक ब्लॉक, इसके अंदर ये बारीक बारीक लाइनें खिंची हुई हैं, ठीक। ये देखो इसके अंदर ये 10 लाइनें होती हैं। तो जो एक लाइन है मतलब पहली से लेकर जो दूसरे तक जाने की जो लाइन है, ये कितनी की होगी, क्योंकि मैंने इसकी पूरी 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक में 2 माना है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक का 2 है, यहाँ से और यहाँ तक का 2 है। तो जो ये इसका एक पार्ट हो गया, ये कितना हो जाएगा इसका एक पार्ट 2/10, मतलब 0.2। मतलब यहाँ से जब चलूँगा मैं यहाँ से यहाँ तक 0.2 0.4 0.6 0.8 इस तरह से, मतलब पहले के बाद 0.2 फिर 0.4 फिर 0.6 फिर 0.8 इस तरह से इसको काउंट करेंगे ऊपर। तो याद रखना इस क्वेश्चन के लिए जो ये दो आपके ग्राफ के पेपर पर जो ये 2 बारीक वाली लाइनें हैं बहुत लाइट सी, इनके बीच का जो ये गैप है ये 0.2 का रहेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तभी तो हम काउंट करेंगे ना, क्योंकि हमको पहला ब्लॉक जो बनाना है वो बनाना है 31.8% पर, 31.8 पर बनाना है हम उसको पहले। समझ में आ गया ना आपको। तो अब शुरू करते हैं इसको हम। तो इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8। अब बहुत ध्यान समझना है आपको। 31.8 के लिए देखो यहाँ पर ये है मेरे पास। अच्छा, जैसे कि हम बार ग्राफ बनाएंगे तो पहला स्पेस खाली छोड़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इस वाले रेक्टेंगल पर, इस ब्लॉक पर 31.8। तो 31.8 देखो ये 30 है, 30 के बाद ये सबसे ऊपर 32 है, तो जो बीच में ये हुआ ये कितना हुआ 31। और 31 के बाद जो एक लाइन है वो 0.2 की है ना, तो 31 के बाद 0.2 31.2 31.4 31.6 31.8, ये 31.8 एक्यूरेट एकदम, मतलब 32 से जो सब ठीक नीचे लाइन है, 32 से जो ठीक नीचे की लाइन है वो कितना है 31.8। अब इसको हम इस तरह से स्केल उठाएंगे अपना और ज्वाइन कर देंगे बहुत ही ध्यान से बारीकी के साथ। ये मेरा 31.8 का ब्लॉक रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया है। ये कौन सा बन गया मेरे पास 31.8। इसको ऊपर से भी हम ऐसे कर देंगे 32 से हल्का सा नीचे, क्योंकि एक लाइन जो है ना बारीक वाली, जो एक बारीक लाइन है वो किसके लिए है 0.2 के लिए, 0.2 के लिए। और इसके अंदर ऐसे लिख देंगे हम यहाँ पर, ये किसके लिए बनाया मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8%। तो इस पर हम यहाँ पर चाहें तो लिख भी सकते हैं ऊपर 31.8%, मगर कोई ज़रूरत नहीं है, चलो लिख देते हैं फिर भी। ये मैंने बनाया है 31.8% पर, 31.8%, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है 25.4%, 25.4। तो 25.4 के लिए आते हैं। अब देखो बार ग्राफ जो बनता है वो एक ब्लॉक छोड़ के बनेगा, यहाँ से बनेगा बार ग्राफ जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा हमारा बार ग्राफ जो अब बनेगा हमारे पास, वो कहाँ से बनेगा हमारा यहाँ से एक ब्लॉक छोड़ के बनता है, ठीक। कितना है 25.4। तो बहुत ध्यान देखेंगे 24 यहाँ है,
26 ये है, तो जो बीच की लाइन है 25 की है, 25 से 0.2 25.2 और एक और रखते हैं ऊपर 25.4, ये वाला हो गया मेरे पास 25.4 का, ये वाला, ठीक 25.4। इसको अब यहाँ से हम इस तरह से नीचे बहुत ध्यान के साथ स्ट्रेट लाइन बनाते हुए ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरा दूसरा भी रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया है 25.4%। और रिजल्ट क्या लिखेंगे ना, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, NEUROPSYCHI, कितनी बड़ी स्पेलिंग यार ये, TRIC, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, ठीक है कंप्लीट। नेक्स्ट बनाते हैं इसके बाद हम इंजरीज का है 12.4%, तो 12.4, तो देखो 12 ये रहा यहाँ पर, 12 ठीक, एक हल्की लाइन ऊपर 12.2 और फिर एक और 12.4, ये वाला होगा मेरे पास 12.4 का, ठीक। इसको भी ज्वाइन कर देंगे और सॉरी ये तो कर दोगे, यहाँ पे लेंगे ये क्योंकि एक ब्लॉक हम लोग लेते हैं, एक ब्लॉक को छोड़कर 25.4%, एक ब्लॉक छोड़कर लेते हैं ना, तो 25.4% कितना हो गया इस पर, इंजरीज, INGURIES, इंजरीज, ठीक। नेक्स्ट है फिर कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस 4.3%, 4.3, तो देखो एक ब्लॉक छोड़ के नेक्स्ट ब्लॉक पे आएंगे 4.3, 0 ये 2 ये 4, तो 4.2 और ये है 4.2 का 4.4, तो इसके बीच में थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा सा आइडिया से करना पड़ेगा ना काम, 4.2 और 4.4 के बीच में हल्का सा निशान लगा लो एक, थोड़ा सा कभी कभी आइडिया भी करना पड़ जाता है, यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं मिल पाती, कई बार ऐसा हो जाता है, तो इनको भी मिला दिया हमने। ये हमने किसको ज्वाइन किया, 4.3% को, 4.3%, और ये क्या हो गया, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं CVC, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। नेक्स्ट है फिर मेरे पास 5वें नंबर पर 4.1%, तो ये 2 है ये 4 है, 4 से हल्का सा ऊपर 4.2 जो एक लाइन ऊपर है उसके बीच में कहीं एक मार्क लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 4.1% का, 4.1%, 4.1%, तो ये हो जाएगा रिस्पायरेटरी कंडीशंस, मतलब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, आर से लिख देते हैं, RC, रिस्पिरेटरी कंडीशन। नेक्स्ट है अदर कॉजेज 22%, अदर कॉजेज 22, तो 22 कहाँ पे होगा, ये वाला 22 का, ये 22, ठीक, तो 22% पे आता है अदर्स कंडीशन, जो कोई अन्य कारण रहा होगा बीमारी का, वो कितना है 22%, तो इसको हमने इधर ऐसे ज्वाइन कर दिया, और ये बन गया आपका पूरा ग्राफ 22%, ये बन गया इसके पास ऐसे OTHER अदर कॉजेज, CAUSES, अदर कॉजेज। तो ये ना आपका बार ग्राफ बिल्कुल पूरी तरह कंप्लीट है एकदम, आप इसको बहुत ध्यान से देखें, ये रेडी हो गया आपका बार ग्राफ, ठीक। और इसमें क्या है कि इधर क्या थे, परसेंटेज, डेप्थ की परसेंटेज थे, इधर कॉजेज से पहला रेक्टेंगल, दूसरा, 5, छठा, 6 के 6 हमने बना दिए हैं। स्केल यहाँ पे लिखना जरूरी होता है, ठीक। तो ये बिल्कुल परफेक्ट एकदम ग्राफ आपके सामने बना दिया है मैंने, इसको देख लेंगे एक बार। अभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर पर पूछे थे उसने हमसे कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ ग्राफिकली, तो उन्होंने बना दिया है। दूसरा क्या था, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, सबसे बड़ी कंडीशन कौन सी है सर, सबसे बड़ा रीजन कौन सा है इसमें डेथ का, तो हमको साफ दिखाई दे रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो है कि 31.8% का रीजन है, ये सबसे बड़ा कारण है। तो हमने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख दिया है ऐसे। सेकंड क्या है, सेकंड का आंसर क्या होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, क्योंकि इसने क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे यहाँ पर कि विच कंडीशन इज द मेजर कॉजेज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, कि कौन सा कारण है जो कि वुमेन्स की हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो कौन सा है, वो पहले वाला ही हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, ठीक। फिर क्या कह रहा है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की हेल्प से पता करो
एनी टू फैक्टर, कोई दो फैक्टर विच प्ले ए मेजर रोल इन द कॉजेज इन अबव बीइंग द मेजर कॉजेज, जो जिन दो कारण से महिलाओं की मौत हो रही है सबसे ऐसा कौन सा कारण है, उनके उन कारणों के लिए क्या रीजन बने। तो द मेजर फैक्टर फॉर द वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, सबसे बड़े जो दो मेन कारण वो हो सकते हैं, नंबर एक क्या हो, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, कि मेडिकल फैसिलिटी की वहाँ पर कमी हो। दूसरा रीजन क्या है, लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज एंड ट्रीटमेंट, उनको ठीक से अपनी बीमारी की या फिर ठीक से जो ट्रीटमेंट है उसके लिए अवेयर ना हो, उनको नॉलेज ना हो उस बात की, और ट्रीटमेंट उनको ना मिला हो। तो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज एंड लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, ये क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर मैंने लिख दिए हैं, नोट कर लेंगे इनको। और ये आपके सामने मैंने यहाँ पर ग्राफ बना ही दिया था। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो डाटा दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स का, ये गर्ल्स की संख्या दे रखी है, टू द नियरेस्ट 10, टू द नियरेस्ट 10 मतलब इसको 10 पर राउंड ऑफ किया हुआ है, मतलब जैसे यहाँ पर 940 लिखा है ना, तो हो सकता था 937 हो रहा हो, या ये 938 रहा हो, या फिर 939 पॉइंट समथिंग रहा हो, तो उसको राउंड ऑफ कर दिया है 10 पर, राउंड ऑफ कर दिया है 10 पर, और तब लिखा हुआ है डाटा ये वाला। ठीक है, समझ रहे हैं ना। द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑन द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटीज इज गिवन बिलो। इंडियन सोसाइटीज की जो ये कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज में पर 1000 बॉयज पर गर्ल्स कितनी है, पर 1000 बॉयज पर गर्ल्स कितनी है वो दिया हुआ है हमको यहाँ पर राउंड ऑफ करके 10 पर। ठीक, तो कह रहा है कि क्या करना है हमको, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय बार ग्राफ, इसका एक बार ग्राफ बनाना है अच्छा सा। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ, इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो भी बताना है मुझको। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर हमने कैसे लिया है, सेक्शन, जो सेक्शन लिखे ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल, ये सब कुछ हमने इधर लिख दिया है। और इस बार जो डाटा दिया हुआ है ना, वो देखो 900 से लेकर सब कुछ 900 की रेंज में दिया हुआ है, तो हमने 100 के डिफरेंस से बना लिए हैं। 0 के बाद 100, 200, 300, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय, इसको हमने इधर नोट किया है नंबर ऑफ गर्ल्स को, और इधर हमने सेक्शन लिखा है कास्ट वाला जो लिखा हुआ है, और ये इंटरवल कितना है, जो 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक है वो 100 गर्ल्स के बराबर है, ये हमने मान लिया। ठीक, तो नोट कब बनाएंगे इसको भी, यहाँ लिखेंगे स्केल ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कितना स्केल लिया मैंने, 1 सेंटीमीटर का, मतलब कि 100 गर्ल, 1 सेंटीमीटर जो ब्लॉक है वो 100 गर्ल के इक्वल है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो इधर सबसे पहला दिखाई दे रहा होगा शेड्यूल कास्ट एससी, तो शेड्यूल कास्ट एससी के लिए है 940, और 940 पर हम कहाँ लेंगे ग्राफ को, देखो अब जो ये 900 से 1000 तक का बीच का है ना, तो बीच में 10 का गैप है, 900, फिर जो एक हल्की सी लाइन है वो 910 पे है, दूसरे वाली 920 पे है, ये 10 के गैप पे आ रही है। ठीक, तो पहला क्या दिया उसने हमको, शेड्यूल कास्ट 940, तो ये 900, ये बीचों बीच 950, इससे जो एक ठीक नीचे होगी ये होगी 940 की लाइन, ये वाली। ठीक, ये किसकी हो जाएगी भैया, 940 के लिए, ये वाली किसके लिए हो जाएगी, 940 के लिए। इसको हम यहाँ पर इस तरह से मंगा सकते हैं, और इसके अंदर लिख देते हैं एससी शेड्यूल कास्ट, ऐसे यहाँ लिख देते हैं एससी, नीचे भी लिख सकते हैं अंदर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नीचे लिख देता है यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर चाहे आप ये नंबर लिखो चाहे ना लिखो कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, शेड्यूल ट्राइब एसटी पे है 970, तो जब ये 950 है तो एक ब्लॉक ऊपर जाएंगे तो 960, और फिर एक ऊपर जाएंगे 970, तो ये भी 970 और ये भी 970, तो इसको एक ब्लॉक छोड़कर, क्योंकि जब मैंने आपको थ्योरी समझाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बार ग्राफ जो बनता है वो एक रेक्टेंगल और जो दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे उनके बीच में एक ब्लॉक खाली छोड़कर बना जाता है। जिन बच्चों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है ना, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक बार लिंक पर क्लिक करें और पहले उन वीडियो को देखें एक बार। तो ये कौन सा हो गया, एस टी। नेक्स्ट क्या बनाएंगे अब हम, नॉन एस टी ओब्लिक एस टी 920, तो ये 900 है, एक 901 920, ये वाला हो जाएगा भैया आपका 920। इसको यहाँ मिलाएंगे हम लोग और इसको हम मिलाते हैं यहाँ पर, तो 900 कितना हो गया 920, और ये कौन सा हो जाएगा, नॉन एस सी ओब्लिक एस टी, ये हो जाएगा नॉन एस सी ओब्लिक एस टी। नेक्स्ट है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950, बिल्कुल बीचों बीच ये वाला 900 1000, तो बीच बीच क्या होगा 950 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, इसको इधर और जी भाई साहब इसको इधर। ठीक है बच्चों,
तो ये कौन सा हो जाएगा, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, बैकवर्ड, नीचे भी लिख देते हैं कुछ लोग, मैं ऊपर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये ज़्यादा थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा इफेक्टिव सा लगता है सिर्फ इसलिए, डिस्ट्रिक्ट्स, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट फिर क्या है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 920, 900, 900 के बाद 901 और 910, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 920, ठीक, 920 नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन BACK बैकवर्ड, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है रूरल, रूरल वाला है 930, तो 930, 900, 910, 920, 930, ये वाला तीसरी लाइन पर 900 के बाद जो तीसरी लाइन है वो 930 की बन रही है, तीसरी लाइन 930, ये कौन सी जाएगी, रूरल की, रूरल एरिया की जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो है 930। नेक्स्ट है अर्बन, अर्बन की है 910, कितनी है अर्बन की 910, तो 900 के बाद एक ऊपर 910, ये वाला हो जाएगा मेरे पास 910 वाला अर्बन का, क्लियर, ये हो जाएगा अर्बन। बहुत अच्छा, तो ये हमारा ग्राफ बनकर रेडी हो गया, पर बहुत अच्छे से इसको देख लेंगे एक बार, इसकी पिक्चर क्लिक कर लेंगे एक बार, स्क्रीनशॉट जो भी आप लेना चाहें, ठीक, क्योंकि अभी हमको 2 क्वेश्चन के आंसर ही बताने हैं जो लिखे गए हैं। तो क्या कहता है कि रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन अबव बाय ग्राफ, तो हमने कर दिया है, और फिर कहता है कंक्लूजन क्या निकाल लिया अपने ग्राफ से, तो कंक्लूजन फ्रॉम द ग्राफ, देखो बहुत ध्यान से, द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय इज 970 फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट की जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स है, जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितनी है 970, शेड्यूल ट्राइब वाली कास्ट जो 970 वाला है सबसे मैक्सिमम है, और सबसे जो मिनिमम है, सबसे जो मिनिमम वाली कौन सी आई थी 910 आई थी किसी में अर्बन वाली, द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज 910 फॉर अर्बन सेक्शन, अर्बन सेक्शन, ठीक, तो ये 2 कंक्लूजन में से निकाल लिए हैं, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है, गिवन बिलो आर द सीट्स वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शन, एक स्टेट असेंबली इलेक्शन में किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा जीती गई सीट है, पार्टी ए, पार्टी बी, सी, डी, ई, एफ, और नंबर ऑफ सीट ये वाली हो गई, तो ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट, इनका बार ग्राफ ड्रॉ करना है, विच पॉलिटिकल पार्टी वुन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, वो तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो ए वाली है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट से विन हुई है, मगर हमें इस बात को ग्राफिकली बताना है, ठीक है। तो ये हमने तैयार किया हुआ है अपना फ्रेम, स्केल ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हमने लिया है 10-10 का डिफरेंस, 10-10 का क्यों लिया है, क्योंकि देखो इन नंबर्स को ना हम 10 के डिफरेंस तो बहुत ईजिली शो कर सकते हैं। 75 देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 का ले लूँ या 1 का ले लूँ तो फिर तो ग्राफ पेपर पर आएगा ही नहीं ना, 5 का भी बड़ा हो जाएगा 75 तक जाने पर, तो 10 का हमने ले लिया है, ये 10 भी आएगा, बीच की भी आएंगी और 75 भी आएगी, तो 7-8 कॉलम जैसे बनाएंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा उसमें। तो हमने क्या किया उसके लिए, पार्टी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, वही एक एक कॉलम छोड़ते हुए, और इधर हमने ले लिया है 10 का डिफरेंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपनी बुक में देख लेंगे आप एक बार, सबसे पहला है 75, तो जो पॉलिटिकल पार्टी ए है उसका रिजल्ट कितना है 75 सीट, ये हो देखो 75, ये 70 है, ये 80 है, तो बीच में होगा 75, तो यहाँ पर हम 75 को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, 70 कितना 5, ये हो गया, ठीक। पॉलिटिकल पार्टी ए की बात करती है हमने 75, फिर पॉलिटिकल पार्टी बी के लिए बुक पर देखो अपनी 55 लिखा हुआ है, तो ये जब 50 है और ये 60 है तो ये बीच का हो जाएगा 55, ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ तक का 55, ठीक 55। इसके बाद कौन सा आता है 37, सी को देखो 37, 10, 20, 30, देखो ये 40 है, ये 35 है बीच का, तो 36, 37, ये वाला हो जाएगा 37, ये वाला कितना हो गया भैया 37। पॉलिटिकल पार्टी सी का रिजल्ट है 37 सीट। फिर है नेक्स्ट मेरे पास डी, डी है 29, डी कितना है 29,
तो 29 के लिए 10 और 20 और ये 30, तो एक नीचे पहुंच जाएंगे यहाँ पर हम 29 पर। ये हो गया है 29, इसको ऐसे कर देते हैं 29। 29 के बाद आ रहा है ई पे है 10 सीट, तो 10 तो सिंपल 10 तो यही हो जाएगा बस। ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 10 सीट है, ठीक है, ई वाली पार्टी की। फिर है एफ पे दिया हुआ है इसको 37, एफ पे कितना है 37, तो 37 तो ये हम ये वाला बनाया था ना हमने अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला हो जाएगा 37 का एफ पर 37, ठीक। थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा बार ग्राफ बनकर रेडी हो गया है। पर देख लेंगे इसको, इधर पॉलिटिकल पार्टी शो की है हमने A B C D E F, और इधर हमने नंबर ऑफ सीट लिखी है 0 10 20 30 40 50 60। तो ये हमने सभी पार्टीज का, पॉलिटिकल पार्टीज का सीट ऑफ नंबर ऑफ सीट जो भी उन्होंने वुन की है उसका बार ग्राफ बना दिया है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। कह रहा है कि ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग सीट, तो वो तुमने कर दिया है। फिर कह रहा है कि विच पॉलिटिकल पार्टी वुन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट के लिए पॉलिटिकल पार्टी ए वुन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, वो हमको अपने बार ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है, अपने टेबल में भी दिखाई दे रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी ए है, ए वुन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो क्योंकि ए वाली 75 में यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ग्राफ में भी जो बार ग्राफ इसका है वो सबसे बड़ा वाला बन रहा है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी ए इसका आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लो तुरंत। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।